मेरा ये चैलेंज है पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह की पिज़्ज़ा रेसिपी पूरी कॉस्ट के साथ नहीं मिलेगी। कितना मुनाफा आया, कितना हमने कमाया और कितना हमने लगाया, सब कुछ बहुत ही कम पैसे लगाकर आप बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। 10 इंच के पैन में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और ये हमारा मीडियम पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। बिना ओवन के हम इसको बनाएंगे। तो चलें फिर टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए 2 कप मैदा। मैं यहाँ 2 कप मैदा यूज कर रही हूँ। इसके बाद अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल थोड़ी सी ही चीनी डलेगी, आप साबुत ही डाल दें। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून ही इसके अंदर यीस्ट ऐड करेंगे। इन सब की कॉस्ट भी निकालेंगे और इनका मुनाफा भी देखेंगे कि क्या मुनाफा आया। अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, यीस्ट के ऊपर आप लोगों ने नमक नहीं डालना, बल्कि नमक को साइड में रखना है। इसके बाद अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। स्पैचुला से या किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए इस तरीके से मिक्स करते जाना है और इसके अंदर हमने 3/4 कप पानी ऐड करना है, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम। और ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करना है और आटे को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करना है। ये देखें 1 टेबल स्पून ऑयल जाएगा और फिर जो हमारे पास बाकी सारा पानी था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सबसे जो मुश्किल काम होता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए वो है ये डो। ये बनाना हर किसी को नहीं आती और ये हर किसी से अच्छी भी नहीं बनती। मुझे खुद पिज़्ज़ा डो सीखने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि हर कोई सही नहीं बताता। लेकिन आपके साथ मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बहुत मेहनत होती है भाई वीडियो बनाने में, तो वीडियो अगर पसंद आया करे तो प्लीज लाइक कर दिया करें। एक्चुअली अब हमने हटा दिया है और अब इसको हाथों की मदद से हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, डो बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब आप आटा गूंथते हो, आटा गूंथ के जब हम आटे के अंदर मुक्कियाँ मारते हैं, इस तरह से हमने नहीं बनाना। ये बात याद रखिएगा, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप डो बनाएंगे आप इस तरह से उठा के, ये देखें इस तरह से उठा के इस तरह करेंगे। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल दबाना नहीं है। अगर आप इसको बीच में से प्रेस करेंगे ना तो आपकी सारी डो ऐसी हो जाएगी कि ये अच्छे से राइस नहीं करेगी। मैं इसको फिंगर्स की मदद से घुमा रही हूँ लेकिन मैं आटे की तरह नहीं गूंद रही। अब ये सारी चीजें, नमक, ईस्ट, हर चीज इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसको उठा लेंगे और मैट पर हम इसको बहुत अच्छे से सेट करेंगे। डो सेट करने का जो बेहतरीन टाइम होता है ना वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है। पिज्जा के लिए अगर आप इसको सेट ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से सेट कर लो ना भाई तो आपका पिज्जा इतना ज्यादा सॉफ्ट बनेगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपने ब्रेड सॉफ्टनर भी यूज नहीं किया और उसके बावजूद भी आपका पिज्जा बहुत सॉफ्ट बना। अच्छा, अब ये देखें सारा ये मैट के ऊपर चिपक रहा है और मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज की क्योंकि 7 से 8 मिनट में आपको नहीं दिखा सकती। चिपकता जाएगा लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। जब ये चिपकना छोड़ जाएगा तो आप समझ जाना कि आपकी डो तैयार है। डो को हमने इस तरह से उठा कर हमने इस तरह से मैट के ऊपर जोर से मारना है। पूरे 7 से 8 मिनट लगेंगे लेकिन आपकी डो अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो ये देखें 7 मिनट में मेरी डो रेडी हो गई है और मैंने उसको अच्छे से कवर करके रख दिया है। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम डो को रेस्ट दे देंगे। चले अब इसकी डो रेडी कर लेते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ ऑयल लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून। खाने वाली 1 चम्मच ही हम इसके अंदर पिसा हुआ लहसन शामिल करेंगे। ये भी मेन पार्ट है, लहसन जरूर शामिल किया करें। इससे क्या होता है, पिज्जा की जो टॉपिंग होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा हमने लहसन को फ्राई करना है और इसके बाद में इसके अंदर 300 ग्राम चिकन डाल रही हूँ। लेकिन हमारा एक पिज्जा पर तकरीबन 100 ग्राम चिकन लगेगा। यहाँ मैं 300 ग्राम यूज कर रही हूँ लेकिन एक पिज्जा पर हमने 100 ग्राम चिकन डालना है। 300 ग्राम जो चिकन होगा वो हमारे 10 इंच के 3 पिज्जा बनकर तैयार होंगे। चिकन को हमने अच्छे से फ्राई करना है और साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही साथ 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसके अंदर जीरा शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके साथ शामिल होगी 2 टेबल स्पून गार्लिक केचप। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मायोनीज ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने से क्या होगा कि आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। इन्हीं चीजों के अंदर हमारा जो चिकन होगा वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच सिर्फ दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और हमारे पास ये जो टॉपिंग है अच्छे से रेडी हो गई है। चिकन को चेक कर लेना कि ये अच्छे से गल गया है। आप चिकन के रेशे करके भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से पिज्जा में जरा चिकन का जो फ्लेवर है वो ज्यादा आता है। ये तो हो गया हमारे पास रेडी। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ हमारे पास 1 घंटा भी हो गया है और हमारी डो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, कि हमने इसके अंदर एक पंच जरूर मारना होता है। इससे क्या होता है, जितनी भी एयर होती है वो निकल जाती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी डो कितनी अच्छी राइस हुई है।
है। इस तरीके से हमने सारी कॉर्नर से हटा के इसको एक पेड़ा बना लेना है, जैसे हम रोटी का एक पेड़ा बनाते हैं। तो हो गई हमारे पास बिल्कुल रेडी। अब हमने इसको फाइनल रेडी करके बेक करना है। तो यहाँ मैं 2 तरह की चीज यूज कर रही हूँ। ये है मेरे पास मोज़रेला चीज और ये है चेडर चीज। इन दोनों चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो हमारे पास चेडर चीज है ये एक नॉर्मल होती है, इसमें बहुत ज्यादा चीज़ वाली जो एक होती है ना स्ट्रेची, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची नहीं होती, लेकिन जो मोज़रेला चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होती है। तो हमेशा चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को मिलाकर हमें डालना चाहिए। बाहर से हम जो पिज़्ज़ा खरीदते हैं उसमें भी इसी तरीके से दोनों चीज़ को मिलाकर पिज़्ज़ा के ऊपर डाला जाता है। तो यहाँ मैंने 20 ग्राम मोज़रेला चीज़ ली है और 20 ग्राम ही मैंने यहाँ चेडर चीज़ यूज़ की है। दोनों को मैं एक ही प्लेट पर निकाल रही हूँ क्योंकि हमने दोनों को मिक्स करके पिज़्ज़ा के ऊपर डालनी है। इस तरह से अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो इसी तरह से आप लोग बनाएं, दोनों को मिला के। इसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और ये बहुत अच्छे से स्ट्रेची भी होती है। दोनों के प्राइस डिफरेंट नहीं है, दोनों के प्राइस सेम है 500 की। ये मुझे 200 ग्राम मिली है मोज़रेला चीज और यही रेट है चेडर चीज के, प्राइस दोनों के सेम है। ये आ गई हमारे पास टोटल 40 ग्राम चीज। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी यूज करूंगी टमाटर और थोड़ी सी प्याज, क्योंकि जिस कस्टमर का ऑर्डर है उन्होंने ऑलिव वगैरह डालने का, कॉर्न डालने का मना किया था। तो ये पिज्जा मैं कस्टमर की डिमांड पे बना रही हूँ। तो ये मेरे पास चिकन रेडी हो गया है और ये मेरे पास है पिज्जा सॉस। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं कभी फुर्सत से अपलोड करूंगी। इसकी रेसिपी डालती तो वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाती। अब हमारे पास ये डो है, इस डो को हम पैन के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ जो मैंने पैन साइज यूज किया है वो है 10 इंच और ये पिज्जा 10 इंच के पैन में जा रहा है। इट मीन्स के ये हमारे पास मीडियम पिज्जा रेडी होगा। इस सारे सामान पर हमारा कितना खर्चा आया और हमारी इसमें कितनी बचत आई सब आपको बताऊंगी। हमने पहले पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। के बाद में ये पूरा पेड़ा उठा के इस तरह से सेंटर में रख के इसको हमने इसी तरह से फैलाना है। इसको मैं बेल नहीं रही क्योंकि बेलने से क्या होता है बहुत ज्यादा हमारे पास पतला हो जाता है। तो हमें जो ये डो चाहिए, हमने मैदे को आराम आराम से प्रेस करके हर कॉर्नर पर फैलाना है। ठीक है, साइड्स जो हैं वो हमने काफी मोटी मोटी रखनी है। तो भाई ये हमारे पास 400 ग्राम मैदे के साथ 10 इंच का पिज्जा तैयार हो रहा है। फॉक की मदद से हमने इस तरह से कर देना है ताकि जब हम इसको बेक करें तो ये हमारी अच्छे से हर तरफ से पक जाए। अब हम इसके ऊपर पिज्जा सॉस ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी, लेकिन जो कस्टमर थे उनको ये पिज्जा काफी स्पाइसी चाहिए था, इसीलिए मैं इसके ऊपर 3 चम्मच यूज कर रही हूँ। आप कम भी कर सकते हैं। और हमने क्या करना है, इसको अच्छे से हर तरफ से स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद हमने साइड्स को इस तरह से फोल्ड करना है। हमेशा हमें पहले सॉस डालनी चाहिए, उसके बाद साइड्स को फोल्ड करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो साइड्स होते हैं वो भी काफी स्पाइसी होते हैं, यानी उसके ऊपर भी टेस्ट होता है। वरना ऐसा होता है कि जो साइड्स होते हैं वो बच्चे छोड़ देते हैं या ज्यादातर बड़े भी छोड़ देते हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन ऐड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ 300 ग्राम चिकन है, लेकिन मैं इसके ऊपर 100 ग्राम चिकन ऐड कर रही हूँ। पिज्जा की जो टॉपिंग होती है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो कस्टमर को चाहिए, जिस तरह का उनको पिज्जा चाहिए, कस्टमाइज पिज्जा, आप उसी तरह के कस्टमर को बना के दें। कस्टमाइज पिज्जा बनाती हूँ जैसे कस्टमर की डिमांड होती है, उसी डिमांड पर बनाती हूँ। कभी कभी तो कस्टमर सिर्फ चीज पिज्जा मांगते हैं, वो कहते हैं ना आप चिकन डालें, ना आप कोई भी चीज ऐड नहीं करें, बस आपने क्या चीज पिज्जा बनाना है। ऐसी कंडीशन में आपने उसके प्राइस उसी हिसाब से रखने। इसके ऊपर लास्ट में मैं चीज ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें भी इसके अंदर ऐड करनी है। देखें इस तरीके से पेपरिका भी ऐड करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कस्टमर को स्पाइसी पिज्जा चाहिए था। अब हम कर लेंगे इसको 15 मिनट के लिए बेक। पहले आपने क्या करना है, पतीले को 15 मिनट के लिए अच्छे से प्रीहीट करना है और फिर इसको हमने 15 मिनट के लिए ही बेक करना है। पिज्जा की टाइमिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है। देखें हमारा जो है पिज्जा 15 मिनट में ऑलमोस्ट रेडी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये पिज्जा रेडी है। इसके जो स्लाइसेस हैं वो 8 स्लाइसेस बने हैं। अब ये पिज्जा मैं आपको खाकर तो नहीं बता सकती क्योंकि मैंने कस्टमर को भिजवाना है। तो ये देखें माशाल्लाह घर में कितना जबरदस्त पिज्जा बनकर तैयार हुआ है। आप भी घर से ये काम कर सकते हैं। चले हम इसकी अब कॉस्ट निकाल लेते हैं कि कितना हमने इसके ऊपर लगाया और कितना हमें बचत आई। तो 10 इंच का हमने यहाँ पिज्जा बनाया है। मैदे की कॉस्ट हमारे पास आ रही है 400 ग्राम की 88 रुपीज। इसी तरह मैंने सारी कॉस्ट लिख दी है, आप लोग टोटल करके देखें। बाकी जो हमने सारी चीजें यूज की हैं, लाल मिर्च, जीरा, चिकन, मोज़रेला चीज, चेडर चीज, हर चीज के मैंने यहाँ प्राइस लिखे हुए हैं। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है 1200 का हमारे पास ये 10 इंच का पिज्जा सेल होगा और टोटल कॉस्ट इस पर आई है 375 रुपीज और प्रॉफिट हमें 825 रुपीज आया। राउंड अबाउट हम करें तो 800 हमें इसका प्रॉफिट आया। तो है ना भाई कमाल का प्रॉफिट। तो 1200 का आप ये पिज्जा सेल करोगे, 800 रुपए आपको इसके ऊपर मुनाफा आया। वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक चीज के प्राइस निकाले हैं। आई होप कि आपके वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।